quest for excellence. नमस्कार, मैं हूं अजय। 8 साल से गन्ने के बकाये का भुगतान अब करीब करीब सरकार ने कर दिया है। सरकार ने सारे केसेस भी किसानों के वापस लेने की बात कह दी है और तमाम वो सुविधाएं जो आज तक किसानों को नहीं दी गई दे रही है। लेकिन क्या किसान मानेंगे? आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या सरकार ने तोहफे दिए हैं किसान को गन्ना के मूल्य से लेकर के और गन्ना के भुगतान तक में। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से काम के दौरान हादसा हो गया। स्मार्ट सिटी का हो रहा था काम करते वक्त हुआ यह हादसा। अचानक मिट्टी खिसकने से हो गया हादसा। गड्ढे में गिर गया युवक। एसडीआरएफ ने युवक का किया रेस्क्यू। करीब 1 घंटे तक यह फंसा रहा यहां पर युवक। अचानक मिट्टी खिसकने से यह बड़ा हादसा हो गया। देखिए किस तरीके से युवक फंस गया था भीतर। एसडीआरएफ ने आकर मौके पर बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसे बाहर निकाला 1 घंटे की मशक्कत के बाद। स्मार्ट सिटी के काम के दौरान यह हादसा हुआ। देहरादून में गड्ढे में एक युवक 1 घंटे तक फंसा रहा। गनीमत रही कि और ज्यादा यहां पर मिट्टी नहीं धसी, वरना सोचिए ये युवक जिस तरीके से इसके भीतर फंसा हुआ है कुछ भी हो सकता था। अचानक मिट्टी खिसकने से यह हादसा हुआ। गड्ढे में गिर गया युवक। एसडीआरएफ ने युवक का रेस्क्यू किया। करीब 1 घंटे तक फंसा रहा था युवक। ये बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला जा सका। किसान आंदोलन और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब किसानों को साधने में जुटी हुई है। लखनऊ में कल सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के 150 किसानों से संवाद किया। इस दौरान किसानों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी और कई सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने भी किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर समस्या का हल निकालेगी। साथ ही सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए। सरकार ने साफ कर दिया कि पराली जलाने को लेकर किए गए मुकदमों को वापस लिया जाएगा। बकाया बिजली की वजह से किसी भी किसान की बिजली के कनेक्शन को नहीं काटा जाएगा। कल केंद्र सरकार ने भी गन्ना की एफआरपी पर 5 रुपए का इजाफा किया प्रति क्विंटल। यानी कि अब जल्द ही किसानों और सरकार के बीच चल रही जो तकरार है क्या वो खत्म हो सकती है और क्या इससे मान जाएंगे किसान? बड़ा सवाल यही। जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान। और इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं आरएलडी और कुछ किसान सरकार के किसानों को लेकर पहल को चुनावी वादा बता रहे हैं। 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। छियानवे महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा करके 4 महीने ले गया गए हैं। इस पर भी विचार करेगी और इस पर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को समाप्त करने और उन पर जो आर्थिक दंड लगाया गया है इसको समाप्त करने के लिए भी सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जिससे किसी भी किसान भाई को कहीं भी परेशानी न होनी पड़े। मुख्यमंत्री जी का जो किसान संवाद था वो तो आजकल चुनावी जनसभा समझिए आप उसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनावी वर्ष है। अब फरवरी में चुनाव होने हैं और 6 महीने से ज़्यादा चुनाव को समय नहीं बचा है। तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5-4 साल में तो जो पिछली सरकारों ने काम किए उनके सिर्फ फीते काटने का काम किया और अब जो है ये इस समय वर्तमान में जो चुनावी वर्ष है पिछले 4 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जब बढ़ा देंगे, जब सोचेंगे
इससे पहले तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा, अगर टाइम पे पेमेंट नहीं है तो मिल मालिक जेल में जाएंगे। गया कोई ओके, मेरे साथ जुड़े हुए अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक पांडे बीजेपी के प्रवक्ता, साबित मलिक किसान नेता हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल भी किसान गुरुकुल फेडरेशन से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, साबित मलिक से मैं शुरू करता हूं, नहीं सुन रहे। अनुराग भदौरिया जी, आपसे शुरू करता हूं। 96 महीने से लटका के रखे थे आपने, आप लोगों की आपकी सरकार ने पिछली, किसानों के गन्ना के भुगतान के बकायों को 96 महीने। योगी जो कह रहे थे अभी, योगी आदित्यनाथ, यानी कि 8 साल हो जाते हैं ना, 12 अट्ठे 96, 12 महीने 1 साल में, तो उसको तो सब सारा पेमेंट कर दिया, 4 महीने पर आ गया। बताइए। और अब तो गन्ना की कीमत भी कल बढ़ा दी। हाँ, तो अब मैं बोल लूँ तो आप थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, हड़बड़ाइए मत। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में 8.5 करीब 9 महीने हो गए किसान धरने पे बैठा है। इतनी बारिश में भी बैठा रहा, कड़ाके की ठंड में बैठा रहा, और तपती धूप में बैठा रहा, लेकिन योगी जी का दिल नहीं पिघला कि जरा अपना जो उड़न खटोला लिए घूमते रहते हैं चारों तरफ मार्केटिंग इवेंट करते हुए, जरा उड़न खटोला लेके उन किसानों के पास भी चले जाते तो कोई बेइज्जती थोड़ी हो जाती। किसानों के दरवाजे चले जाते, कोई छोटे हो जाते क्या? किसानों से मिलने चले जाते तो छोटे नहीं हो जाते। उनसे पूछते कि भाई आप क्यों बैठे हो, हमारा जो 3 कानून लिखा हुआ किसान भाइयों से संवाद, उसी में तो सारी बात कही रही है। आपको मुझसे क्या मदद, सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, किसान वहां धरने पे बैठा हुआ है, तो कह रही कि वो किसान ही नहीं है। मिलने की उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई, तो क्या किसानों से मिलने में इतनी शर्म लग रही थी? उड़न खटोला में क्या किसानों के पैसे का जो डीजल पड़ा हुआ था, क्या किसानों के दरवाजे तक जाने में उनको रोक रहा था? क्यों नहीं गए भाई? क्या बकाया तो दे दिया, किसान के दरवाजे नहीं जा सकते? इतने बड़े सरकार कह रही है हमने काम करके बकाया दे दिया, आप किसानों को ही भूल गए, और किसान बेचारा मौत के मुंह में जाता। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, मैं अपनी बात पूरी करूं। 700 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। उन किसान के परिवार के बारे में क्या सोचा कभी उन्होंने? बोला कि उनके बच्चे क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे? जो उनकी विधवाएं होंगी, माँ का बेटा चला गया, किसी के पति चले गए, किसी के बाप चले गए, क्या उन्होंने इसके बारे में दर्द चिंता की? कमाल के मुख्यमंत्री है भाई। एक बात। दूसरी बात, पहली बात तो इनके हाथ में है क्या जो किसानों की मदद करेंगे? ये आश्वासन मंत्री हैं, आश्वासन दे सकते हैं। दिल्ली से चलती है सरकार, दिल्ली डिसाइड करेगी किसानों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये क्या डिसाइड करेंगे? इनको अगर करना होता तो अब तक करते नहीं। अब तक क्यों इंतजार कर रहे थे? चुनाव आएगा तो हम किसान से बात करेंगे। 94 महीने का भुगतान कर दिया, जो बकाया आप लोगों ने रखा हुआ था। सरकार कहते रही है, आपने बात की, कह रही है कि हम साल में 6,000 दे रहे हैं। 14,500 करोड़ रुपए बकाया है, जो अभी 14,500, सुन तो लीजिए, 14,500 करोड़ बकाया है। ओके, अशोक पांडे जी का जवाब। खाली यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हैं। उसके बाद साबित मलिक के पास भी जाऊंगा, तो मार्केटिंग इवेंट का काम करेंगे। और धालीवाल साहब के पास भी। भारतीय जनता पार्टी को अशोक पांडे जी, मार्केट इवेंट का अवार्ड मिल जाना चाहिए। तो अब आप चुनाव से पहले क्या ये किसानों को सौगात है? लाइन देते हैं, लेकिन कागजी। सुन लीजिए ना अनुराग जी, ठीक है, बोलिए अशोक जी, अशोक पांडे जी बोलिए ना। अनुराग जी का रेडियो बंद हो गया, आप बोलिए, आपकी आवाज चल जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार आज से, यूपी सरकार आज से काम नहीं कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं तो सबसे पहला कैबिनेट में निर्णय होता है किसानों का कर्जा माफ का। फिर गेहूं खरीद पे अप्रत्याशित खरीदा सरकार ने 6 गुना समाजवादी पार्टी सरकार से ज्यादा। और अभी आपको बता दें, किसान आंदोलन के लोग बात कर रहे हैं, किसानों के लिए लगातार दरवाजा हमारा खुला था कि 11 बार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी बात किए। कल उत्तर प्रदेश के कहा खुला तो गए क्यों नहीं? रोका किसने था आपको? अच्छा, दरवाजा का नहीं, उनका दरवाजा। किसानों का जो बकाया है, सुनिए, देखिए मैं आप पे नहीं बोल रहा था, आप तो 5 साल ट्वीट कर रहे थे, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज जा रही है अशोक पांडे जी। ट्वीट कर रहे थे, अब चिल्लाने लगे। अब चुनाव चल रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिस तरह से पराली जलाने में जो मुकदमा दर्ज था, जो जुर्माना लगा था, उसे वापसी का निर्णय लिया है। 22 अक्टूबर से पूर्वांचल की चीनी मिलें काम करेंगी, 25 अक्टूबर से पश्चिम की चीनी मिलें काम करना शुरू कर देंगी। उसके अलावा जो किसानों का बिजली का बकाया है, उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा। मेरा ये मानना है
कि ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार, अरे इनकी सरकार में साबित मलिक। बिजली का आना एक खबर थी, हमारी सरकार में जाना एक खबर है। ये क्या बात करेंगे ये लोग? और जिस तरह से गन्ना किसानों का बकाया हमने किया आपको है, 2022 निश्चित में तौर से बताएगा। पूरा हिंदुस्तान सब गांव भी में है ना, थपथपा तो रहा है। किसान भी बताएगा आपको कैसे भगाया जाता आप है, अखिलेश जी की तरह कैसे ट्वीट सत्ता करिए। विहीन किया जाता अरे है, अनुराग सब जी, किसान आप भी अखिलेश बताएगा। की तरह ट्वीट आप करिए, आज जनता बता के गया, साथ ट्वीट वो करिए। आपको 22 में आप बताएगा। बोलिए मत। ओके, साबित मलिक, साबित मलिक, ओके ओके, साबित, मैं किसान मेरे पास है ना, दो साबित मलिक भी हैं और कुलदीप सिंह धालीवाल भी हैं। सुन लीजिए, साबित मलिक ये बताइए, ओके साबित मलिक साहब ये बताइए, नहीं ये बताइए कि किसान तो कल मिले जाकर योगी आदित्यनाथ से, संवाद हुआ, सारी बातें हुई दोनों तरफ से, क्या मुश्किलें हैं, क्या फायदा मिला? बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं है। ऐसा है अजय जी, अभी पे हूँ, वहां से लाइव बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो किसानों की स्थिति है वो बीजेपी से खुश होकर तो बैठे नहीं है। किसानों ने जो वादे किए थे उनके साथ चीट हुआ है, धोखा दिया है, उसी का नतीजा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि किसानों के मुकदमे वापस होंगे। मुकदमे किसने लगाए थे? मुकदमे लगाने वाले भी तो यही हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन नहीं कटेंगे, उन पे जुर्माना नहीं होगा। अरे पिछले 4 साल से क्या कर रहे थे आप? लगातार किसानों को जेल में डाला जा रहा था, उन पे मुकदमे किए जा रहे थे, उनके बिजली के बिल डबल वसूले जा रहे थे। एक तरफ तो किसान का भुगतान नहीं कराते हैं, ऊपर से उससे ब्याज लगाते हैं, उसके कनेक्शन काटते हैं, उस पे गन्ना के 8 साल के बकाये को क्या सरकार ने नहीं भुगतान कर दिया? 96 महीने को 4 महीने पर नहीं लाए, कल जो खुद सीएम बता रहे हैं। अजय जी, अभी कितना बकाया है ये क्या ये बता सकते हैं? 4 महीने का। हमने इतना क्या 4 महीने का नहीं है, ज्यादा भी बकाया है कई जगह, पिछले साल का भी बकाया कहाँ है। 96 महीने? अरे साहब, आप साबित साहब सुनिए तो, कहाँ 8 साल, कहाँ 4 महीने? उसके बावजूद हमने ज्यादा से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान अरे किया मेरे है। भाई ये बताइए, पिछले वर्ष का भी भुगतान है, उसको कौन कराएगा? और आपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था? 14 दिन का भुगतान करेंगे। आप लोग झूठे हो क्या? मर गया, पेराई 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। अरे अब ठीक है अशोक जी, आप रुकिए ना, यहाँ किसान है ना मेरे साथ दोनों पास। कुलदीप सिंह आप भी किसान हैं, किसान गुरुकुल फेडरेशन से, आप बताइए क्या किसानों का भला हुआ पिछले 4.5 सालों में कि नहीं हुआ? गन्ना का भुगतान हुआ, सम्मान योजना से हासिल कुछ हुआ? क्या खाद पानी बीज मिल पाए, खरीद हो पाई उनके अनाज की? देखिए अजय जी, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि जो भुगतान की बात योगी जी ने की है, आप अगर किसी एक स्टेट का बजट लगा लो ना, पूरे का पूरा, जितना ये लोग पहले समाजवादी सरकारें या दूसरी सरकारें थी जो ये अपने अंदर दबा के पूंजीपतियों के पास पैसा बैठे हुए थे, वो योगी जी ने भुगतान करा 1 लाख करोड़ से ऊपर। इतना बड़ा मतलब वो नंबर है, एक पूरी स्टेट का बजट है उसके ऊपर, और ये लोग आज उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। और मैं चौधरी श्वेत मलिक जी से भी विनती करता हूं, अरे जो लोग आपका पैसा दबा के बैठे हुए थे, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए जो एजेंट के रूम में आके बात कर रहे हो। शर्म आपको जिसने आनी चाहिए जो और आप वो कह लोग रहे हो। आपका शर्म पैसा आपको खाकर, आनी चाहिए कि आप मानसिक आपका रूप से पैसा आप किसानों खाकर के साथ सरकार खड़े हो। चला रहे थे शर्म आपको पहले आनी वाले। चाहिए कि आप सरकार के साथ और खड़े आप हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि इनकम दुगनी आपको करने की पैसा बात चला की दिया। थी, दुगनी नहीं हुई। अरे भाई, शर्म आपको 100% आनी आदमी आज चाहिए। आंदोलन कर रहा है और आप बैठ कर बीजेपी का पक्ष यहाँ रख रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको जो आनी चाहिए आपके कि आज किसानों के अरे साथ जो बात किया उन्होंने और किसानों से की बातें भी सुनी और किसानों ने भी अपनी बातें बताई और अपने फायदों को भी बताया। तो सही क्या है? क्या ये पॉलिटिक्स है, राजनीति के लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये किसानों का वाकई भला हुआ है? साबित मलिक, अच्छा नहीं, पहले अनुराग जी, एक बार दोबारा पहले आपको तो ले आऊं। अनुराग जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए जो उनको फायदा भी मिल रहा है उसको नुकसान बता रहे हैं, क्योंकि वोट चाहिए आप लोगों को? देखिए कितनी शर्म की बात है। अच्छा सोचिए कितनी शर्म की बात है कि किसान जो देश का अन्नदाता है, हमारा मान, स्वाभिमान और सम्मान है, वो 700 ज्यादा किसानों की मौत हो गई और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई उनके बारे में सुध नहीं ली गई। एक माँ का बेटा चला गया, कोई चिंता नहीं।
एक अपनी कहाँ बहन पर विधवा मौत हो हुई, गई, कौन कोई सा चिंता आंकड़ा है नहीं। मेरे पास नहीं जो है। हजारों साल तक हमारा अन्न पैदा करके हमें पेट पालता रहा और सबको पाल के उन्होंने बड़ा किया, उसके बारे में कोई खबर नहीं। और किसानों की इनकम दुगनी कहाँ करने मौत की हो बात कर रहे थे वो, तो किसान दुगनी तो छोड़िए, नहीं, 11 किसान बार को तो बीती जुमले हुई दे रहे कहते हैं। रहे इन्होंने अशोक पांडे अच्छे जी। राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर बैठाए हुए हैं। ये इवेंट मार्केटिंग कंपनी बन चुकी है। ये डायलॉग राइटर जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन किसान के दरवाजे में इनका उड़न खटोला नहीं जाता है। इनका उड़न खटोला सिर्फ घूमता रहता है, कहाँ राजनीति करनी है। तो शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फैक्चुअली जी को, बात कि कीजिए उड़न ना। खटोला से घूमते अनुराग जी, हैं थोड़ा फैक्ट तो और अपने बताइए। आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़े महान हैं। तो आप जा नहीं सकते किसान के पास। नहीं, अरे अगर कुछ इससे बड़ी फैक्ट के फैक्ट साथ की बताइए, बात नहीं क्या तो होगी आपकी कि बातें भी मोटे जुमला वाले किसान कहलाएंगी धरने पे फिर। बैठा, आप किसान के बारे में सोच नहीं रहे। किसान भूखा प्यासा है। सब अशोक जी, अरे जवाब सबसे दीजिए, ज्यादा जवाब दीजिए आत्महत्या अशोक जी। किसानों ने की है इस सरकार में। सबसे ज्यादा मौतें किसानों की हुई इस सरकार में। इस सबसे ज्यादा किसानों की बहनें विधवा हुई हैं इस सरकार में। और सरकार का 14,000 खाली घर में बैठ के ट्वीट कर आप रहे उसको थे। एमएसपी नहीं दे रहे हो। साढ़े आप धरना चार सेठों की साल मदद करने में लगे अखिलेश हो और यादव किसान की चिंता नहीं। ये और खाली इन्होंने एक चीट बैठा कर लिया रहे अपना थे, जनता के चापलूस। साथ ट्वीट और करके जो आंदोलन चापलूस कर रहे बैठा थे। क्या कह रहा है, सड़क शर्म पर आनी निकले चाहिए, नहीं। बात 4-5 करनी चाहिए। महीने चुनाव रह गया तो किसानों के हितैषी बने हैं। अरे हमने किसानों का कर्जा माफ किया अनुराग भदौरिया जी। हमने गन्ना किसानों का भुगतान कराया। हमने बंद चीनी मिलों को खुलवाया। 22 अक्टूबर से पूर्वांचल की 22 चीनी में मिलें आपको काम करना ऐसा शुरू जोर कर का देंगी। वोट के माध्यम 26 से अक्टूबर से तमाचा मारेंगे कि उसकी जानना हट आपको वर्षों तक याद रहेगी। चिंता मत करो पांडे जी। 2022 में आप घुस के आप उनसे वोट तो मांग के दिखाओ। उन्होंने तय कर लिया पांडे जी कि आपको भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाएंगे वोट के माध्यम से कि आपको पता चल जाएगा कि किसान की ताकत क्या होती है। आप धन्ना सेठों के पीछे पड़े हो ना। धन्ना सेठों को और धन्ना सेठ बनाना है। धन्ना सेठों को और बड़ा आदमी बनाना है। बड़े आदमियों की सरकार है। गरीबों की सरकार होती तो शायद ओके, आप उनकी साबित मलिक साहब। उनकी चिंता कर रहे होते किसानों की, लेकिन आपको बड़े लोगों की चिंता है, गरीब किसान की चिंता नहीं। इसलिए गरीब किसान आपकी चिंता हमेशा के लिए दूर कर देगा। वोट के माध्यम से आपको रोड पे लाके खड़ा कर देगा। आज आपने उनको रोड पे बैठाया है, वो आपको रोड पे ले आएंगे 2022 में। चिंता मत कीजिए, आपको रोड पे ना घूमने पे ठीक है, मजबूर कर देंगे। ठीक है, आप लोग तो किसान झगड़ा ही रोड करने पे लगते लाके हैं, बैठा कुछ तथ्य वाली बातें, कुछ फैक्ट की बातें नहीं आ पाती हैं। ओके, मेरे साथ है ना दो अब किसान नेता साबित मलिक भी हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल से, किसान गुरुकुल फेडरेशन से। साबित मलिक, जो बातें कल सीएम योगी कह रहे थे या अशोक पांडे कह रहे थे, क्या वो बातें गलत हैं? क्या किसानों के लिए का फायदा हुआ, भला हुआ इन 4.5 सालों में? वो सही है या जो किसानों का विरोध चल रहा है वो सही है? अजय जी, ये सरकार आंकड़ेबाजी का साबित मलिक को लाइए सामने, मैंने उनसे सवाल किया है जी। तो नहीं बताते जी। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब हम इनसे बात करते हैं तो आंकड़ेबाजी में हमको फंसाने का काम करते हैं। जो इनसे पूछते वो नहीं बताते, अपनी अपनी राग गाते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि गेहूं की खरीद कितनी हुई, वो नहीं बताते। हम पूछते हैं बकाया कितना है, वो नहीं बताते हैं। मेरे ख्याल से हम कहते हैं 5-7 गुना। नहीं, अभी आंकड़ा दिया था सरकार ने कि जो समाजवादी सरकार में मैक्सिमम जितने खरीद हुई थी उससे 5-6 गुना ज्यादा। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ये भी उस दिन देखा था। कितनी परसेंट हुई ये बताइए पूरे भारत में या यूपी में। दूसरा, ये फसल रिकॉर्ड खरीद हुई है जो बर्बाद हो रही है आवारा से, उससे ये हमारी आमदनी दुगनी कर रहे हैं। रिकॉर्ड खरीद छोड़िए, परसेंटेज में बताइए ना। पूरे भारत में 8% खरीद हुई है। जो कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो 8% की खरीद हुई है। 92% कहां ले जाएगा? वो इनके घर में डालेगा कि लोकसभा में डालेगा? उसको 1400-1500 का भाव मिल रहा है। और ये क्यों नहीं बताते कि हमने 14 दिन में वादा किया था और आज भी 12,000 करोड़ बकाया है? ये क्यों नहीं बताते? किसान ओके, कामेश्वर सिंह भी जुड़ गए मेरे साथ, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के विंग के। कामेश्वर जी, जल्दी से आप भी बता दीजिए। अब मेरे ख्याल से आप भी थे कल उस संवाद में मौजूद। क्या इस सरकार से किसानों का भला हुआ? अगर भला हुआ तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर? भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद जो बॉर्डर उत्तर पर, प्रदेश जी। सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बनी और 4 वर्षों में जितना काम उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में की है, उतना देश की आजादी के बाद कोई भी सरकार नहीं काम की है। ये क्या काम हुआ? क्या हित हुआ? बता रहा हूँ। जैसे पहला काम हम लोग किए, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया ऋण माफ किए।
दूसरा काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी, 11,000 रुपए का करोड़ 11,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान छोड़ कर गए थे। उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग किए और 2007 से लेकर 2017 तक जो 10 साल में गन्ना मूल्य का जितना भुगतान नहीं हुआ था, उससे अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग केवल 4 साल में किए। 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और इस सत्र का जो है, इस सत्र में 82% 82% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। और हमारी सरकार ये कह रही है, ये संकल्पित भी है कि यदि 2000 पेराई सत्र के पहले सारे गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान हो जाएगा। और बताइए जी, सुन रहे हैं आप साबित मलिक जी, क्या ये फैक्चुअली गलत है क्या? पूछ रहा हूँ, आपने ये तो गलत बोल रहे हैं, आप इनसे ये पूछिए। अनुराग जी, ये क्या गलत फैक्ट बता रहे हैं क्या? कौन सा जिला जिसमें सबसे ज्यादा गन्ना पैदा इस साल में हुआ, जरा बता दीजिए कामेश्वर जी। पता चल जाएगा, आप किसान की बड़ी चिंता कर रहे हैं। कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा किसान ने गन्ना पैदा किया इस साल में, जरा बता दीजिए। नहीं, आप कितना गन्ना पैदा करते हैं? सुने पोल खुल जाएगी, भाग जाएंगे यहाँ से ये। नहीं, पोल तो आप खुल जाएगी अरे ना। जिला बताइए किसमें सबसे ज्यादा पैदा हुआ है। नहीं, हमारी बात सुनो पहले। ना बोलिए, यहाँ पे जनता सुन रही है, पूरा एक्सपोज कर दूंगा आपको यहाँ पे जनता के सामने। किसान का भी रेट पूछ लूंगा तो नहीं बता पाओगे। यहाँ ये नहीं मालूम है कि किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा हुआ। आयमा साहब बोल रहे बैठ के यहाँ पे, कौन सा जिला जहाँ सबसे ज्यादा गन्ना पैदा इस साल में हुआ और कितना टन हुआ, जरा बताओगे आप? झूठ बोलने से सरकारें नहीं बदला करती हैं। क्या देखो झूठ बोलकर हल्ला कर, चले आए यहाँ बोलने के लिए, यहाँ बोले चापलूसी करना है टीवी पे। इतना नहीं पता है कि गन्ना कहाँ पैदा हुआ है सबसे ज्यादा, और यहाँ गन्ना किसान का भुगतान करने चले आए। इनको इतना नहीं पता गन्ना किसान कितने रेट पे बिका है, इनको ये नहीं पता है गन्ना किसान का कितना बकाया बाकी है, इनको ये नहीं पता गन्ना पैदा कहाँ होता है, गन्ने की बात करने आए हैं। अरे सब फर्जी लोग हैं ये, कहाँ इनको बुला लेते हो? ये बीजेपी के आदमी है, बीजेपी की बात करने चले आए, कहते हैं किसान की बात कर रहे हैं। गन्ना कहाँ? अरे बोलने तो दीजिए, गन्ना कितने दिन में? अरे अनुराग जी आप बोलने तो दीजिए भाई। अब कामेश्वर जी अपनी बात आप बोल लीजिए, पूरी करिए बात। पूरा गन्ना, हाँ बोलिए। हेलो जी, बोलिए। झूठ बोलने के आदी हैं, गलत बोलने के आदी हैं, सीधे झूठ बोल रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हैं? लगता है कि सुनो तुम पहले तो ठीक से बात करो। अच्छा, क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ ये बोल रहे हैं कि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि 2007 से लेकर 2017 तक जितना गन्ना मूल्य का भुगतान मायावती जी और अखिलेश जी किए थे, उससे अधिक हमारी सरकार 2017 से लेकर 4 वर्ष में की है। मायावती जी 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान की थी, अखिलेश जी 95,000 करोड़ का भुगतान किए थे। और हमारी सरकार 4 साल में 1,42,000 करोड़ रुपए गन्ने का मूल्य का भुगतान की है। 4 सालों में जितना भुगतान किया उतना कोई आज तक नहीं किया। दूसरी बात सुनिए, अभी तक इस सत्र में 42। ठीक है, तो कितनी राजनीति और कितना सच, ये तो सबसे बेहतर आप खुद किसान जानते होंगे, तो आप ही तय कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।